तो देखो यहाँ पर इधर का मास कितना था, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का? सर दोनों का 10 kg था। दोनों का 10 था। ये भी 10 kg है और ये भी 10 kg है। तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, यही क्वेश्चन था। यस सर आपने ऑप्शन दे रखे थे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के लिए कि सर R इक्वल्स टू 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 0 न्यूटन और 50 न्यूटन। ओके, R इक्वल टू 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 0 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। ठीक है, तो तुमने कुछ सोचा इसमें क्या आंसर आएगा? 0 आ रहा सर। 0 आ रहा है? यस सर। 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 100। देखो इसका फंडा समझो क्या है। जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये इंडिकेटर है। यहाँ पर तुमने 5 kg का वेट लगा दिया, तो यहाँ पर टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? यहाँ पर टेंशन 50 न्यूटन हो जाएगी, यहाँ भी टेंशन 50 न्यूटन हो जाएगी, और यहाँ पर जो टेंशन लगेगी वो भी 50 न्यूटन ही होगी, क्योंकि इन सब का कोई भी मास नहीं है। तो इसे धागा मान लो, तो इस धागे के हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी कितनी रहेगी? 50 न्यूटन। सो एवरीवेयर in the thread as well as in the spring, what will be the tension? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन रहेगी। तो अगर देखा जाए तो इस स्प्रिंग बैलेंस को एक धागा इधर से खींच रहा है 50 न्यूटन से, और एक धागा इधर से खींच रहा है 50 न्यूटन से। इस केस में है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही अगर इधर देखा जाए तो ये 10 kg है, तो इधर टेंशन है, इधर टेंशन हो जाएगी 100 न्यूटन, इधर टेंशन हो जाएगी 100 न्यूटन, इधर टेंशन हो जाएगी 100 न्यूटन, इधर भी टेंशन हो जाएगी 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि नीचे 100 न्यूटन है, तो नेचुरल सी बात है कि टेंशन भी क्या होगी? 100 न्यूटन। गॉट इट? यस सर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी? स्प्रिंग बैलेंस रीड्स टेंशन। ये लिखा था तुमने लास्ट टाइम? ऐसा लिखा है। यानी कि स्प्रिंग बैलेंस क्या पढ़ता है? टेंशन। टेंशन पढ़ता है। और टेंशन यहाँ पर कितनी है? 100 न्यूटन। पूरे स्प्रिंग में, धागों में, हर जगह टेंशन कितनी है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या पड़ेगा? टेंशन 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो रीडिंग क्या आएगी? 100 न्यूटन। समझ आएगी बात? सर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है पर दोनों तरफ की। देखो, वो स्प्रिंग जो है वो क्या पढ़ता है? वो टेंशन पढ़ता है। स्प्रिंग अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को पढ़ता है। जब वो यहाँ पढ़ रहा था, तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, इसके अंदर जो स्प्रिंग बैलेंस है ये कितना पढ़ेगा बताओ? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। इस पे भी तो टेंशन दोनों तरफ से लग रही है, फिर इसको तो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए।
यस सर। फिर कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है सर, सॉरी। समझ आ गया? जैसे तुम इस बात को ऐसे समझो कि तुम्हारे दोनों हाथों को, एक हाथ को इधर से कोई खींच रहा है, दूसरे हाथ को उधर से कोई खींच रहा है, तो क्या तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा? होगा सर। उसी दर्द को ये मशीन पढ़ रही है, ये स्प्रिंग उसी दर्द को पढ़ रही है, उसी टेंशन को पढ़ रही है, ये उसी को रीड कर रही है कि कितनी टेंशन है तुम्हारे हाथों में। समझ लो कि अगर सर अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और वो रीड कर रहा है कि दोनों तरफ से जो खिंचाव है वो कितना है। तो वो जो खिंचाव है उसको जोड़ना नहीं है। जैसे मान लो एक कप में पानी है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, और दूसरे कप में पानी है, उसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री है। अगर तुम दोनों कप के पानी को एक साथ ऐड करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री रहेगा। 100 तो नहीं होगा, नहीं सर। बॉयल तो नहीं करेगा। No, sir. इसका मतलब यही है कि अगर तुम इधर से भी टेंशन 50 लगाओगे, इधर से भी लगाओगे, तो भी हर जगह स्प्रिंग के अंदर टेंशन क्या रहेगा? 50 रहेगा। समझ रहे हो सर बात? अगर दोनों अलग हो गया? अगर दोनों अलग अलग हो गया, देखो स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पर मासलेस लेते हैं। स्प्रिंग को क्या मानते हैं हम लोग? मासलेस। मासलेस। और जब तक स्प्रिंग मासलेस रहेगी तब तक टेंशन अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है? और अगर तुम स्प्रिंग का मास कंसीडर करोगे तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी कि रीडिंग एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, हमें एवरेज लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो इस तरफ से टेंशन 50 न्यूटन हो गया, इस तरफ से 60 न्यूटन हो गया, तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा। मतलब वो स्प्रिंग क्या पढ़ेगा हमें भी नहीं पता। ठीक है सर। वो रीडिंग अजीब सी हो जाएगी, मतलब नो वन नोस की क्या हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा चेंज करके, तुम इसको सॉल्व करो। ये 5 kg का वेट है और ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो इसकी रीडिंग बताओ, कैलकुलेट करो इसकी रीडिंग। पीयूष, बोलो पीयूष। 50 सर। ओके, और क्या आ रहा है बताओ? सभी का 50 आ रहा है? यस 50 न्यूटन आ रहा है सर। Okay, so here the weight will be 50 Newton and the tension
T will be equal to 50 Newton. So this tension अवलक्षित तोमर आया हुआ है क्लास में, एडमिट करना है यस इसको? सर, करना है सर, करना है। अच्छा, अभिलक्षित, यस सर। तो तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो? मेरे को पता नहीं था। अच्छा, क्लास का नहीं पता था तुम्हें? यस सर। अच्छा, तो कल मैसेज तो भेजा था। सर मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करता, मेरे पे फोन नहीं है, मम्मी का फोन रहता है, मम्मी बाहर रहती है अभी काम से। अच्छा, ठीक है। उत्कर्ष कटारिया आया है वेटिंग रूम में। उत्कर्ष कटारिया, कोई जानता है इसको? यस सर। अच्छा, सर हम्म, सर आपने एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया था सर, जिसमें सर आपने 2 स्प्रिंग दे रखे थे और नीचे 10 kg का वेट लगा रखा था। ओके। तो एक बार उसका आंसर बता दो। उसका आंसर देखो, इसी की बात कर रहे हो? ये सर सिंगल स्ट्रिंग में कनेक्टेड थी। अच्छा, सिंगल स्ट्रिंग में था। कितने कितने स्प्रिंग थे? सर 2 थे सर, R1 R2 दे रखे थे आप। अच्छा, नहीं सर, अलग अलग थे। अच्छा, ये यस सर। वेट कितना था? 10 kg। तो देखो 100 न्यूटन यहाँ पर आएगा और ये 100 न्यूटन R1 R2 इनके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसकी रीडिंग 50 न्यूटन हो जाएगी और इसकी 50 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इसे संभाल रहे हैं ना। और इस केस में अगर यहाँ पर 100 न्यूटन हो तो ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा और ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आ गया भाई? यहाँ पर T इक्वल टू क्या आएगा? 50 न्यूटन। तो अगर T 50 न्यूटन आएगा तो यहाँ पर भी टेंशन 50 न्यूटन हो जाएगी और यहाँ पर भी टेंशन 50 न्यूटन रहेगी, तो रीडिंग भी क्या आएगी? 50 न्यूटन। इसका आंसर समझ आ गया?
दो बच्चे हैं, इन्होंने माइक ही नहीं ज्वाइन किया, तो इनको सुनाई दे रहा होगा क्या? रुद्र शर्मा और उत्कर्ष कटारिया, इनको तो आवाज ही नहीं पहुंच रही होगी। क्यों भाई? क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? यस सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। और अभी मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो। ये 5 kg है और ये 10 kg है, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है। समझ आएगा क्वेश्चन? एक तरफ 5 kg है और एक तरफ 10 kg है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? आगे हाँ, तो इसको सॉल्व करो और मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा से कनेक्ट कर लेना।